एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन बॉडी। तो मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि एनसीईआरटी बुक में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे बनते हैं ह्यूमन बॉडी के, वो यहाँ पर इजी वे में समझाने का। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो मानव शरीर का निर्माण कैसे होता है, शुरुआत कैसे होती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे किसी भी इमारत को बनाने के लिए या किसी भी घर को बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है ना। ईंटों के बिना घर नहीं बन सकता। तो उसी प्रकार सेल के बिना शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सेल का जो काम है, कोशिकाओं का काम है, वो शरीर को संरचना प्रदान करते हैं। सब संरचना स्ट्रक्चर होता है, तो ये सेल का ही काम है। और भोजन जो हम खाते हैं उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है हमें, तो वो भी काम कौन करता है? सेल ही करते हैं, यानी कोशिकाएं ही करती है। और पोषक तत्व, जो भी हम खाना खाते हैं, पोषक तत्वों को अवशोषित करने का काम भी कौन करता है? सेल करते हैं, यानी कोशिकाएं करती हैं। तो यहाँ हमने क्या समझा कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। कोशिका यानी सेल। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हृदय का क्या काम है। आप सभी को पता होगा, हार्ट जो है क्या काम करता है। हृदय जो है पूरे शरीर में रक्त संचारण करता है। रक्त का क्या करता है? संचारण करता है ना। कई बार आप देखते हो, जैसे ही हृदय जो है प्रॉपर ढंग से रक्त का संचारण नहीं करेगा तो क्या होगा? हार्ट अटैक आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हृदय एक ऐसी मशीन है जो कभी नहीं रुकती। अगर रुकेगी तो क्या होगा? इंसान की जो है जान चली जाएगी। तो इसमें यह शरीर को ऑक्सीजन वाला शुद्ध रक्त देता है। देखिए, हमारी बॉडी में दो तरह का रक्त होता है, एक शुद्ध होता है और दूसरा गंदा रक्त होता है। तो शुद्ध रक्त ही हमारी बॉडी को भेजता है कौन? हार्ट। और गंदा रक्त वापस लेकर उसे शुद्ध करके भेजता है, मतलब एक तरह प्योरीफाई करता है रक्त को भी, हृदय यानी हार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, धमनियों और सिराओं में क्या अंतर है। धमनियाँ यानी आर्टरीज और सिराएं यानी वेन्स। अब इनमें बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो आर्टरीज ये हृदय से यानी हार्ट से ऑक्सीजन युक्त रक्त दूर ले जाती हैं। कौन सा रक्त? ऑक्सीजन युक्त। और सिराएं शरीर से जो है गंदा रक्त हृदय की ओर वापस लाती हैं। अब दोनों का काम बट गया है ना। धमनियाँ डिलीवरी वेन जैसी होती हैं और सिराएं रिटर्न वेन जैसी। अब यहाँ हमने क्या देखा था कि ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड को दूर ले जाती हैं आर्टरीज, और वेन्स क्या काम करती हैं? जो गंदा ब्लड होता है वो हृदय की ओर वापस लाती हैं। अब नेक्स्ट हमारा बॉडी पार्ट आता है, वो है मस्तिष्क यानी ब्रेन। देखिए, शरीर में ब्रेन का इंपॉर्टेंट काम है। जैसे हार्ट का था वैसे ही ब्रेन का काम था। जैसे हार्ट जो है वो रक्त को भेजता है, पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, ऐसे ही मस्तिष्क जो है सूचनाओं को नियंत्रित करता है। जो अभी हम क्रियाएं करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, वो सारा रोल किसका रहता है? इसमें मस्तिष्क का रहता है। तो शरीर की सभी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? मस्तिष्क करता है। और यह शरीर का कंट्रोल सेंटर है, या कंप्यूटर भी कह सकते हैं, क्योंकि दिमाग से ही हम सोचते हैं। सोचने, समझने, चलने, बोलना, महसूस करना सब दिमाग इसी से नियंत्रित रहता है। जैसे अभी कुछ भी अगर गर्म बर्तन रखा, हमने देख लिया है, लेकिन देखते हुए भी हमने टच किया, तो क्या गर्म लगेगा? तो गर्म लगते ही हमने अपने हाथ को पीछे किया, तो किसने भेजी ये बात? मस्तिष्क ने भेजी है कि ये गर्म है, तो हाथ को पीछे ले जाना चाहिए। तो मस्तिष्क को कंट्रोल सेंटर या कंप्यूटर भी कहते हैं। ब्रेन के माध्यम से ही हम जो है और कार्य भी करते हैं। जैसे भूख लगती है तो भी हमारा ब्रेन काम करता है कि अभी हमें भूख लगी है। नींद आना या शरीर का टेम्परेचर बढ़ना या घटना, ये सारे ही काम किसके द्वारा होते हैं? ब्रेन के द्वारा होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ब्रीथिंग सिस्टम से लेकर। ब्रीथिंग यानी श्वसन तंत्र। आपको भी पता है, जो ऑक्सीजन है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन के बिना इंसान जीवित नहीं रह पाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। वो सारा ही काम कौन करता है? श्वसन तंत्र करता है। और ये सारा काम जो है फेफड़ों के द्वारा होता है। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये सारा ही काम फेफड़े करते हैं, है ना। तो ये जो श्वसन तंत्र है, ये हवा को फिल्टर करने का काम भी करता है। अब जैसे हम सांस ले रहे हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन ही हो बस, उसमें और भी बहुत सारी गैसेस इंक्लूड होती हैं। तो ये फिल्टर का भी काम करता है। श्वसन तंत्र के माध्यम से ही फेफड़े हवा को अंदर खींचते हैं, यानी ऑक्सीजन लेते हैं और हानिकारक गैसों को बाहर छोड़ देते हैं। जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है उनको बाहर छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन को अंदर शरीर में पहुंचा देते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा
पाचन यानी डाइजेशन सिस्टम। तो जो भी चीज़ हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होती है ना। भोजन को सरल रूप में तोड़कर शरीर के उपयोग योग्य बनाना। अब हम भोजन खाते हैं, उसमें कितना फैट है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं भोजन को सरल रूप में तोड़कर शरीर के योग्य बनाना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती, वो वेस्ट उसमें चली जाती हैं। तो पेट और आंतें भोजन को पोषक तत्वों में बदल देती है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो डाइजेशन सिस्टम क्या काम करता है, जो भी हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी बनाने का काम करते हैं, है ना। जो भी पोषक तत्व हमारी बॉडी को दे देते हैं, जिससे हम काम करने योग्य बन जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है गुर्दे यानी किडनी। किडनी क्या काम करती है हमारे शरीर में, तो किडनी जो दो होती हैं, तो दोनों किडनियाँ रक्त को शुद्ध करने का काम करती हैं और जो यूरिन है उसको भी बनाती हैं। तो गुर्दे शरीर के प्राकृतिक फिल्टर कहे जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि रक्त को शुद्ध कर रहे हैं, है ना। और खून से जो अपशिष्ट जो चीज़ें होती हैं उनको हटा देते हैं। तो ये सारा काम जो है गुर्दे करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा बचता है इंद्रियां यानी सेंस ऑर्गन्स। आपको भी पता होगा कि 5 जो है सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो पांचों में ये क्या करते हैं, हमें देखने का, सूंघने का, चखने का, महसूस करने के लिए मदद करती हैं पांचों हमारी इंद्रियां, 5 सेंस ऑर्गन्स। अब नेक्स्ट जो है कंकाल तंत्र, स्केलेटल। इसका काम क्या होता है, मान के चलो अगर हमारी बॉडी में हड्डियां नहीं होती तो हम तो बिल्कुल स्ट्रेचेबल होते, हम तो ना खड़े हो पाते ना बैठ पाते। तो ये सारा काम जो है कंकाल तंत्र का है, शरीर को आकार देना। आकार सब स्ट्रक्चर होता है ना, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे एनिमल हो, चाहे बर्ड हो। तो इस स्केलेटल जो होता है कंकाल तंत्र यानी हड्डियों का ढांचा ही शरीर को आकार प्रदान करता है और आंतरिक अंगों को सुरक्षा देता है। अब जो हमारे आंतरिक अंग कौन कौन से, जैसे लीवर हो गया, ब्रेन हो गया, किडनी है, तो ये सारी चीज़ें ही हमारे आंतरिक अंग हैं। अब सीधा सीधा अगर हमें कोई चोट लगती तो बाहरी त्वचा पर चोट लगती, हड्डियाँ जो है वो हड्डियों का ढांचा सुरक्षा करता है हमारे आंतरिक भागों की, है ना। जैसे खोपड़ी दिमाग की रक्षा करती, खोपड़ी सिर के जो दिमाग होता है, तो अगर चोट लग जाती सीधी दिमाग तक नहीं पहुंचती, है ना। पसलियाँ जो है हृदय और फेफड़ों की रक्षा करती हैं। तो ये काम था स्केलेटल सिस्टम का, यानी हड्डियों का ढांचा। आई होप आपने क्वेश्चंस को ध्यान से समझा होगा और सुना होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहते हैं इंपॉर्टेंट, वो अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।